एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि हम लोग यूथ कंपटीशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एनिमल, जंतुओं की संरचना व कार्य। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करना है। ठीक है, तो मानव की जो आहार नाल होती है उसमें जो स्टेप होते हैं, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू एकदम सीक्वेंस में हमें क्या करना है, उस प्रोसेस का सही क्रम को अरेंज करना है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, देखिए, जो पहला होता है वो मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, मुख से कहाँ जाता है, ग्रसिका में। तो मुख से ग्रसिका, एक जगह ये दिया हुआ है, ये मुख अमाशय, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और मुख ग्रसिका ये भी दिया हुआ है, तो मुख और ग्रसिका, ग्रसिका के बाद कहाँ जाता है हमारा फूड जो होता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में जाता है, फिर बृहदांत में जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्योंकि सी में देखिए, मुख से कहाँ जा रहा है, ग्रसिका में, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से क्षुद्रांत, और क्षुद्रांत के बाद लास्ट स्टेप जो होता है हमारा वो बृहदांत में होता है। ठीक है ना, तो ये सारे स्टेप सीक्वेंस में हमारे हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस, जो बाइल जूस होता है, उसको ग्रहण करके उसको इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो वो कौन सा भाग होता है, आपको पता हुआ, पैंक्रियाज, अग्नाशय होता है, जो कि बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है और उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो आहार नाल का अग्नाशय वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाल रस, ओके, लार, इट मीन्स दैट सलाइवा। सलाइवा का कार्य क्या होता है, सलाइवा का कार्य सबको पता है क्या होना चाहिए। सलाइवा का कार्य जो होता है वो स्टार्च को किसमें, शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, स्टार्च को शुगर में, शर्करा का मतलब होता है शुगर में, परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा, मंड को क्या करता है, वो स्टार्च, मतलब मंड का मतलब ही होता है स्टार्च को किस में करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। ये किसका फंक्शन है, सलाइवा का। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है सलाइवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। तो पैंक्रियाज के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन हमारा हार्मोन है, वो क्या होता है, इसको पैंक्रियाज हमारा सिक्रीट करता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रिप्सिन या प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तथा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, लाइपेज जो है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे फंक्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें से किसका जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आपको पता होगा कि लीवर का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लीवर का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में जो पित्त का स्राव अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो इसका स्राव होता है मानव में, वो कहाँ से होता है, पित्त का स्राव जो होता है वो लीवर से होता है। ठीक है, मानव में पित्त का स्राव जो होता है वो लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। बाइल का स्राव, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, बाइल जूस कहाँ होता है, ये यही जिगर से, जिगर मतलब होता है लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिकांश आंत है। ठीक है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक बड़ी आंत है। ठीक है, इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन किसका होता है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जानवर का जो इंटेस्टाइन होता है वो सबसे बड़ा होता है इस सारे जानवरों में से। तो इसमें से जो खरगोश होता है, ठीक है, इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, जो स्वाद का संवेदिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक और रसवेदी, तो यही होगा हमारा, क्या होगा, रसवेदी अभिग्राहक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र की अगर हमें जांच करनी है तो वो किसका हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी का करते हैं, रेडियोग्राफी, तो आपको पता होगा एंडोस्कोपी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसको जानने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाता है। ठीक है, दांत के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो होमोडोंट जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो होमोडोंट का जो टाइप्स है वो मछली में पाया जाता है। ठीक है, मछली में। दांत का एनिमल किससे बना होता है, जो एनिमल होता है वो किससे बना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा क्या होता है, इनेमल बना होता है, ये सबसे मजबूत होता है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है पाचन में मदद करने के लिए, तो ये होता है हमारा HCl। ठीक है, स्टमक में होता है हमारा HCl जो होता है वो पाचन में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भोजन के संबंध में, यह एक अजैविक पदार्थ है। क्या भोजन एक अजैविक पदार्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, वो अजैविक पदार्थ नहीं। तो इसमें से क्या पूछा, असत्य, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, बिल्कुल देता है। यह एक जैविक पदार्थ है। ठीक है, और यह हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, दंत वल्क। ठीक है, दंत एनिमल किससे बना होता है, तो दंत, अभी हम लोगों ने पढ़ा, दंत जो एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव पाचन तंत्र में फिर इन द ब्लैंक्स है, में पित्त रस का स्राव कौन करता है, तो याद कर लीजिए, पित्त रस का स्राव जो होता है वो लीवर करता है। ठीक है, बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है वो कौन करता है, लीवर करता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और जो बाइल जूस है वो किसके द्वारा स्राव सिक्रीट होता है, लीवर के द्वारा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो इसमें से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय व अन्य भागों में से ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। तो इसमें से क्या होगा, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। धमनियों का, आर्टरी का काम जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन समृद्ध, जिस ऑक्सीजन को क्या करती हैं वो रक्त से ले जाती हैं। तो आर्टरी का यही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये धमनी और शिरा में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा हमारा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसमें से आप पढ़ लीजिए, परिसंचरण तंत्र जो होता है मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लाल रुधिर कणिकाएँ, RBC की आयु 115 से 120 दिनों की होती है, बिल्कुल सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमें नहीं पूछा है कौन सा गलत है, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त जो होता है एक क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, जो मानव शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है हमारा वो कौन सा टिश्यू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है, जो मानव शरीर के कुल भार का, ठीक है, 7 से 8% होता है। रक्त में 3 प्रकार के कार्पसल्स रुधिराणु पाए जाते हैं। ठीक है,
इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु जो होती है, आरबीसी की लाइफ स्पैन जो होती है 120 डेज होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 6.8 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। ऊतक, कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो ये होता है मांसपेशी। मांसपेशी जो ऊतक होता है वो रक्त वाहिका के व्यास को क्या करता है? बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच को पल्स दर की जो जांच होती है क्यों की जाती है? पल्स रेट जो होती है उसकी जांच हम लोग क्यों करते हैं? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ठीक है। हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं? पल्स दर की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी? तो एंजियोप्लास्टी जो होती है वो हार्ट पे होती है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी की जो होती है वो हार्ट पे किया जाता है, हार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है? तो इसमें से लोहा, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें से आयरन होता है, ठीक है, लोहा हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव रक्त प्लेटलेट्स फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ता है जो किस थक्का बनाने की में मदद करता है, ठीक है। मानव रक्त प्लेटलेट्स कौन सा जो ऐसा है जो कि क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है? प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी करती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? शुद्ध रक्त का संचार करती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? अशुद्ध रक्त का संचार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, अतिरिक्त गति निर्धारक मानव शरीर के निम्न अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के किस अंगों में से कहाँ स्थित होता है? ठीक है, निम्न अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है हार्ट में, दिल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर होता है? कितने लीटर क्या होता है? ब्लड। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो ये 4.5 से 5 लीटर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है, 4.5 से 5 लीटर तक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है, ब्लड की मात्रा जो होती है वो 4.5 से 5 लीटर तक होता है। और जो ब्लड होता है हमारा वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, जिसका पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच हमारा 7.4 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं होता लेकिन लिटिल बेसिक होता है, क्योंकि 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से एबव जो होता है वो हम बेसिक मानते हैं उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो अगर ब्लड पूछा जाए कि उसका पीएच कितना था, 7.4, और एसिडिक होता है कि बेसिक, तो ब्लड हमारा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं, तो धमनियाँ जो रक्त का वहन करती हैं वो किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होता है, क्योंकि धमनियाँ जो होती हैं वो शुद्ध जो प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में से एक रक्त एकत्र करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नस जो है शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से ब्लड को क्या करती है? कलेक्ट करती है। तो सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो पूर्ववर्ती जितने भी पार्ट होते हैं उससे ब्लड को क्या करती है? कलेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु बंद नहीं होते हैं। क्या तंतु बंद नहीं होते हैं? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में तंतु बंद नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी तंतु बंद इसमें ब्लड में हमारे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय।
ठीक है। ये होता है हमारा हृदय पेशी कोशिकाएं जो होती हैं बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं और एक नाभिकीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त का संचालन करती है? कौन सी ऐसी नलिका है जो दिल से निकलती है, हार्ट से निकलती है? तो ये होती है धमनी। धमनी जो होती है, आर्टरी जो होती है हमारी, वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हार्ट से, ठीक है। और हार्ट से निकल के वो क्या करती है, अदर सारे जितने भी पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में, उसको क्या करती है, ब्लड का ट्रांसमिशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हृदय चक्र जो हार्ट साइकिल होती है वो क्या है? ठीक है, तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है, ठीक है। एक बार संकुचन होता है, एक बार शिथिलीकरण होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। एक इसी को बोलते हैं हार्ट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किससे होती है? ठीक है, तो ये होती है एल्वियोलाई के द्वारा। इसको बोलते हैं हिंदी में कृपिका, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली, ओके, ये है एल्वियोली, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है, इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से छोटी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, बड़ी होती है, कैसी होती है? निलय की जो भित्ति है आलिंद की भित्ति से क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। निलय की जो भित्ति है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हृदय मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है कि 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन झिल्लियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करती है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पेसमेकर। पेसमेकर जो हो जाएगा वो हमारा क्या करता है, रोगियों के हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे थे आज के, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोग उसके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।